हजारों लोगों ने इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया। शायद उन्हें लगा होगा कि अगर वोट देने से काम नहीं चल रहा तो चोट देकर देखते हैं, अगर बालोट की आवाज सुनाई नहीं दी जा रही तो शायद बुलेट की सुनाई देगी। ये इस पूरे मूवमेंट का एक ऐसा पक्ष है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर पब्लिक को हथियार उठाने की जरूरत फील हो रही है तो किसको ब्लेम किया जाए। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों के लिए सिंपैथी जनरेट कर लो। मैं मानता हूँ कि एज ए सोसाइटी हमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करना बाकी है, लेकिन उन खामियों के बहाने हम ऐसी एट्रोसिटी को अलाउ नहीं कर सकते। ज़्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, बस लास्ट 15 सालों के नक्सल अटैक्स को उठाकर देख लो, आपका दिल दहल जाएगा। 2010 में छत्तीसगढ़ के टाटेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ जवानों को एक साथ मार दिया। 2013 में 25 कांग्रेस के लीडर्स को एक रैली के दौरान मार दिया गया। दरभा अटैक से लेकर सिल्डा अटैक में 24 से ज्यादा जवानों की मौत तक, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो एक्सट्रीम वायलेंस दिखाते हैं। चाहे कोई भी डिमांड हो और वो डिमांड सही ही क्यों ना हो, पर नाराजगी, इक्वालिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ये सरकार भी जानती थी। सरकार ने रियलाइज किया कि अब काउंटर अटैक जरूरी है, मॉइस्ट को उन्हीं की भाषा में रिस्पॉन्स देना जरूरी है। इसलिए आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड फोर्स बनी, महाराष्ट्र में C60 कमांडो फोर्स बनी, छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर और सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स का नाम कोबरा रखा गया। इन सभी स्पेशल फोर्सेस को नक्सल इफेक्टेड रीजन में डिप्लॉय किया गया और खुला ऑर्डर दिया गया, लाल झंडा दिखे तो ठोकना शुरू करो। एक तरफ जंगल में घुसकर हमारी फोर्सेस नक्सल को एलिमिनेट करती रही और दूसरी तरफ सरकार नक्सल से अपील करती रही कि सरेंडर कर दो, मेन स्ट्रीम में वापस आ जाओ, आपकी सजा कम कर दी जाएगी। बहुतों ने सरेंडर किया भी। In the last 3 months in Chhattisgarh, 148 Naxals have surrendered, a significant jump from the previous year. Is it due to awareness efforts by the state government? और जिन्होंने नहीं किया उनकी लाश तक नहीं मिली। सरकार की इसी कार्रवाई का रिजल्ट ये हुआ, 2014 के बाद नक्सल अटैक और नक्सल इफेक्टेड एरिया दोनों कम होने लगे। और अब तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि 2026 तक नक्सलिज्म जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला रखा है। लेट्स होप एंड प्रे कि हमारा देश इस 50 साल पुरानी प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पाए और वो लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें भी उनकी बेस्ट लाइफ जीने का मौका मिले।